तो दोस्तों फाइनली मैं गया हुआ था दुबई और दुबई से मैं आ गया हूँ 15 से 16 तारीख को घर। काफ़ी लोग परेशान थे, रशीद भाई हमारी आपसे बात नहीं हो पा रही, कैसे बात हो कि जादुई असरात की वजह से हम लोग परेशान हैं। 5-6 दिन हो गए कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। तो आप तमाम हज़रात को ये पता होना चाहिए था कि मैंने एक वीडियो डाला था समझे अपने इसी चैनल पे कि मैं दुबई जा रहा हूँ। जी, अब किस काम के लिए गया था वो भी मैंने वहाँ पर जा कर के लाइव आया था, वो भी मैंने आपको जिक्र किया है। फिर भी एक बार बता देता हूँ, मैं दुबई कोई घूमने के लिए नहीं गया था, बल्कि जो मेरा वहाँ का टूर था वो किसी मरीज़ के ताल्लुक़ से था। अल्लाह के फजलो करम से जिसने मुझे बुलाया था उनका काफ़ी ख़र्च हुआ है, क्योंकि 42,000 की तो टिकट थी, 15,000 का वीज़ा हो गया, उसके अलावा 35 से 40,000 42-45,000 का लगभग सामान, समझे कुल मिला के 1-1.25 लाख रुपए उनका खर्च हुआ। तब उन्होंने जो है मुझे बुलाया। इतना खर्च करने के बावजूद उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह मुझे भी नजराना दिया बिन मांगे। मैं कोई आज तक किसी से कोई मांग नहीं है, कुछ भी नहीं है। दे दे तो शुक्रिया, ना दे तो कोई मुश्किल नहीं है। तो मैं दुबई गया हुआ था, अल्लाह का इतना बड़ा फजलो एहसान, इतनी परेशानी थी उस शख्स को। मैं यहाँ से भी मैंने देखा था, वहाँ जाने के बाद भी मैंने देखा, लेकिन अल्लाह का इतना बड़ा करम कि मेरा वहाँ जाना हुआ और अल्लाह के फजल करम से जो मैंने वहाँ पे पढ़ाई वगैरह की और जो काम किया, मैंने इलाज उनको बताया और किया वहाँ पे, जो उतारा वगैरह जो भी करना थे अल्हम्दुलिल्लाह मैंने किए। अल्लाह के फजल करम से बहुत बेहतरीन अच्छा रिज़ल्ट अल्लाह ने मतलब जो है उनको प्रोवाइड किया कराया। बहुत बड़ा फजल एहसान रब्बे कायनात का। उसके अलावा जो है मैं 5-6 दिन वहाँ रुका, उसके बाद फिर मैं वहाँ से बैठा और मैं आ गया इंडिया। समझे दिल्ली उतरा, वहाँ से दुबई से मेरी फ़्लाइट थी दिल्ली के लिए एयर इंडिया, जो कि मैंने सब कुछ वीडियो में डाला हुआ है। और दिल्ली उतरा मैं रात को 1 से 1:30 बजे। फिर उन्होंने मुझे वहाँ से, यानी कि जब मैं यहाँ से गया था आज ही के दिन मैं गया था, जुमे के दिन, पिछले जुमे को जो चला गया 11 तारीख थी शायद। तो शाम को निकला था मैं, खाना वाना खा के रात को पहुंच गया था, क्योंकि मौसम हो रहा है ठंडा। सुबह 6 बजे मेरी फ़्लाइट थी इधर से जाते पे, उधर से वापसी में आया तो रात को 8:40 पे उधर से फ़्लाइट थी और इंडिया में जो है 1:08 पे मुझे छोड़ दिया दिल्ली एयरपोर्ट। वहाँ से निकलते निकलते लगेज वगैरह लिया, सामान वगैरह जब वहाँ से लेने के बाद, इमिग्रेशन चेक इन वगैरह होने के बाद, सामान वगैरह लेने के बाद में मैं वहाँ से निकला, लगभग 2:30 बज गए मुझे निकलते निकलते। उसके बाद इधर से भी उन लोगों ने गाड़ी का इंतज़ाम मुझे करके दिया था, क्योंकि मैं जाऊंगा तो उन्होंने कहा था कि आप परेशान होंगे। मैंने भी कहा भाई मैं लोकल सवारी से सफ़र नहीं कर पाऊंगा, ना ही मैं करता हूं। तो उन्होंने जो है गाड़ी का इंतज़ाम करके दिया। फिर उधर से भी दिल्ली एयरपोर्ट से भी जो है मैं आया तो घर तक अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उन्होंने गाड़ी का इंतज़ाम करके दिया। 8,000 रुपये की गाड़ी का इंतज़ाम मुझे करके दिया और मैं मतलब जो है आ गया घर पे। अल्लाह का शुक्र है मैं घर पे ही हूँ। आज मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ अपने घर पे इस वक्त बैठ के, ठीक है। तो अल्लाह का करम होता है, बुज़ुर्गों की अता है सब कुछ। और जो भी अल्हम्दुलिल्लाह किसी भी तरीक़े का इलाज हो रूहानी ताकतों के ज़रिए से, अल्हम्दुलिल्लाह रूहानी इलाज मैं करता हूँ, चाहे वो असरात का मसला हो, सहर का हो, गंदे जादू का हो, सिफली अमल का हो, काले जादू का हो, गंदी से गंदी शय अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसका इलाज रूहानियत के ज़रिए से मैं करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। कोई फ़ीस कोई चार्ज नहीं, अल्लाह की कसम 1 रुपया किसी का भी हराम। सामान बग़ैर, अगर सामान की ज़रूरत है सामान इंसान दे देता है, काम उसका मैं करके उसके हवाले कर देता हूँ। जो भी इलाज है नहीं दे पाता है तो मैं हाथ जोड़ लेता हूँ, ठीक है। हाँ, किसी भी तरीके की परेशानी अगर है तो इंशाअल्लाह ताला आप जो है कांटेक्ट करें इंशाअल्लाह एक बार मुझसे ज़रूर, 7477024102, ठीक है। ये मेरा व्हाट्सअप कांटेक्ट नंबर है। लेकिन परेशान करने के लिए प्लीज़ कोई भी फ़ोन ना किया करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ रशीद अख्तर, आप देख रहे हैं सज्जाद निज़ामी व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको खुश रखे, शाद आबाद रखे, दीनों दुनिया की दौलत से माला माल फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। दोस्तों रजब शरीफ का ये महीना चल रहा है, आज है 16 तारीख है रजब की, समझ रहे हैं आप। आज 16 तारीख रजब की है और जो आज मैं आपको वजीफ़ा बताऊंगा इंशाअल्लाह ताला वो 26 रजब की शाम का, यानी कि 27वीं शब का मैं बताऊंगा, जिसमें आपको गुस्ल भी करना होगा और नफिल भी पढ़ना होंगे उस तरीके से जो कि मैं आपको बताऊंगा। उस तारीख में अगर कोई वजीफ़ा करता है तो उसको क्या हासिल होगा, और अगर उस रात में अगर कोई भी इंसान, यानी कि अंग्रेज़ी पड़ेगी 27, यानी 27 जनवरी होगी अंग्रेज़ी तारीख और चांद की होगी 26 तारीख। ध्यान रखना 27 जनवरी, ये वजीफ़ा 27 जनवरी यानी 26
रजब 27वीं शब को हमको करना होगा। ठीक है, तो उस रात को वजीफा करने से हमें क्या मिलेगा, और उस रात अगर हम नफिल नमाज पढ़ेंगे तो क्या होगा, और अगर हम गुस्ल करते हैं तो उससे इंशाअल्लाह ताला हमें क्या मिलने वाला है। तो आज की इस वीडियो में मुकम्मल आप तमामी हजरात के लिए बहुत ही प्यारा तोहफा पेश करने के लिए मैं हाजिर हूं। अगर आप मोहब्बतों के साथ कबूल फरमा लें तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देख लेना। अगर आप चाहते हैं कि कुछ मिले इंशाअल्लाह तो ज़रूर आज की इस वीडियो को मिस मत करना, छोड़ना नहीं, आधी अधूरी मत देखना, मुकम्मल देख लेना। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को और वजीफे को। बट उससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार मेहमान बनकर आए हैं और चैनल को आप तक अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर लें, वीडियो को लाइक करके इस वीडियो को शेयर कर देना। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो शब मेराज जो है 27 रजब को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शब मेराज गए थे। मेराज की शब है तो क्या करना है, रजब की 26 तारीख को 27वीं शब होती है। ध्यान से सुनना, उसके बाद वजीफा सुनना सूरह कौसर का। ठीक है, इंशाल्लाह जिंदगी में 4 चांद लग जाएंगे। 26 तारीख को 27वीं शब होती है। समझे, औराद में लिखा है कि इस रात में 12 रकात नफिल नमाज जरूर पढ़ना चाहिए। कितने? 12 रकात नफिल नमाज जरूर पढ़ना चाहिए। हर रकात में अल्हम्दु शरीफ के बाद 27 बार सूरह इखलास, यानी कि जैसे हमने शुरू की सुबहानक अल्लाहुम्मा, नियत कर लिया हमने नफिल की, चाहे 4 रकात की बांधें चाहे 2-2 करके आप 12 पढ़ें। ठीक है, आपने नियत कर ली, नियत करने के बाद सना पढ़ेंगे, सना पढ़ने के बाद सूरह फातिहा पढ़ेंगे, सूरह फातिहा पढ़ने के बाद में 27 बार सूरह इखलास पढ़ेंगे। समझे, 27 बार सूरह इखलास पढ़ेंगे। इसी तरीके से आप जो है 12 रकात नफिल नमाज अदा कर लेंगे। ठीक है, सना पढ़ने के बाद सूरह फातिहा पढ़ने के बाद सूरह इखलास 27 बार आप पढ़ लें। उसके बाद इसी तरीके से आप जो है 12 रकात नफिल नमाज पढ़ लें। और जब नफिल नमाज 12 रकात हो जाए तो उसके बाद में जो है नमाज के बाद 100 बार दुरूद शरीफ पढ़ें। नमाज के बाद 100 बार दुरूद शरीफ पढ़ें और 100 बार तीसरा कलमा पढ़ें आप। ठीक है, और 100 बार इस्तगफार पढ़कर सजदे में जाकर दुआ मांगे। यानी 100 बार नमाज के बाद में 100 बार दुरूद शरीफ पढ़ें, 100 बार तीसरा कलमा पढ़ें, 100 बार इस्तगफार पढ़ लें। उसके बाद सजदे में जाकर दुआ मांगे। जो दुआ मांगोगे इंशाअल्लाह ताला उस रात कबूल होगी। और 500 बार दुरूद शरीफ पढ़कर 500 बार दुरूद शरीफ पढ़कर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रूह मुबारक को बख्श दे। और दूसरे रोज यानी 27 तारीख को रोजा रखे। अल्लाह ताला उसको एक नहर से पानी पिलाएगा जो शहद से ज्यादा ठंडा होगा, जो शहद से ज्यादा मीठा होगा, बर्फ से ज्यादा ठंडा होगा और दूध से ज्यादा सफेद होगा। और जो शख्स 27 को रोजा रखेगा अल्लाह ताला उसको दोज़ख की आग से बचाएगा और जन्नत सरफराज फरमाएगा। और इस रात इंशाअल्लाह ताला जो मैंने बताया नफिल नमाज पढ़ने के बाद अगर आप कोई भी दुआ करते हैं सजदे में जाकर के, इंशाअल्लाह ताला जो दुआ करेंगे, जो दुआ मांगेंगे, अल्लाह के फजलो करम से वो दुआ आनन फानन में कबूल होगी। क्योंकि ये वजीफा जो है 2 दिन का नहीं है, सिर्फ उसी रात का है, उसी तारीख का है। 26 तारीख 27वीं शब, यानी 27 जनवरी की रात जो आएगी, आज 27 अगर जनवरी है, उसकी शाम जो आएगी, उसकी रात को इशा की नमाज के बाद, इस तरीके से हमको मतलब जो है नफिल नमाज पढ़ना है। और नफिल नमाज के बाद 100 बार दुरूद शरीफ पढ़ें, 100 बार तीसरा कलमा पढ़ें, 100 बार इस्तगफार पढ़ें। और ये 100 बार पढ़ने के बाद में सजदे में जाकर के दुआ आप मांगें। दुआ आपकी खत्म नहीं होगी उस रात की बरकत से। इंशाअल्लाह ताला आपका हर वो मकसद पूरा होगा जो आपके दिल में आप लिए हुए बैठे हैं, कि आप परेशानी के वक्त में हैं या फिर बीमारी के ताल्लुक से, किसी भी ताल्लुक से आप दुआ करेंगे उस रात। अगर किसी भी अपने मकसद के लिए, चाहे वो कोई भी मकसद हो, जायज शरीयतन जायज होना चाहिए, कोई भी मकसद के लिए आप दुआ करेंगे इंशाअल्लाह ताला आपकी दुआ कबूल होगी। तो दोस्तों ये हो गई दुआ और नफिल नमाज। अब बढ़ते हैं हम आगे इंशाअल्लाह ताला वजीफे की तरफ, जो कि सूरह कौसर का वजीफा हमको करना है। जैसे कि आप 12 रकात नफिल नमाज पढ़ लेंगे इशा की नमाज के बाद में। अब 12 रकात नफिल नमाज पढ़ने के बाद में 100 बार दुरूद शरीफ पढ़ के, 100 बार जो है तीसरा कलमा पढ़ के, 100 बार जो है इस्तगफार पढ़ के दुआ कर लेंगे।
मुकम्मल आपका ये हो गया। उसके बाद दुआ, जब दुआ मांग लेंगे सजदे में जाकर, फिर हमको सूरह कौसर का ये वजीफा करना होगा, जो कि इस तरीके से है। जैसे आप नफिल नमाज पढ़ के फारिग हो गए, सबसे पहले उसी जगह पर बैठे रहना है, आपको उठना नहीं है, ठीक है, उठना नहीं है। अगर उठ जाएंगे तो मैं बस यही कहना चाहता हूं कि उठने के बाद में जो तासीर होगी नफिल नमाज के बाद, समझे, उसकी बात ही अलग हुई। और अगर उठ जाएंगे उस मुसल्ले से जहां पर आपने नमाज पढ़ी और नफिल नमाज पढ़ी है, और उठने के बाद में रूहानियत की ताकतें जो हैं वो थोड़ी सी कुछ हल्की हो जाएंगी, तो इसलिए आपको उठना नहीं है, समझे। उठने से पहले सूरह कौसर का ये वजीफा आपको पढ़ना होगा। वजीफा कैसे पढ़ना है? नमाज और नफिल से फारिग होने के बाद में 3 मरतबा आप दुरूद पाक पढ़ेंगे। 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ने के बाद में 111 मरतबा सूरह कौसर आपको पढ़ना है। कौन सी है सूरह कौसर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर इन्ना शानी अका हुवल अबतर। ये सूरह कौसर है। 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें, 111 मरतबा आप जो है सूरह कौसर पढ़ लें, फिर 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें, वजीफा आपका मुकम्मल हो जाएगा। अब बाकी क्या रह गया है? सिर्फ और सिर्फ आपको दुआएं करनी है। वो दुआ करनी है जो आप अपना मकसद लेके बैठे हुए हैं वजीफा करने के लिए, जो आप अपना मकसद लेके बैठे हुए हैं नफिल नमाज पढ़ने के लिए, जो आप अपना मकसद बैठे हुए हैं लेके 27वीं शब में रजब की, वो आप मकसद के लिए आप दुआ उठाएं, हाथ उठाएं दुआ के लिए, अल्लाह की बारगाह में सजदारेज हो जाएं और आंखें नम होनी चाहिए, दिल जो है याद इलाही में मशगूल होना चाहिए, और आपका इश्क जो है हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब लगा हुआ होना चाहिए। इस तरीके से अगर आप इंशाअल्लाह ताला दुआ करते हैं तो यकीनन, मैं बोलता हूँ इंशाअल्लाह, मेरा ईमान बोलता है, मेरा अकीदा बोलता है, मेरा दिल और मेरा जहन बोलता है, आपकी उस दुआ को कबूल होने से कोई रोक नहीं पाएगा। मुकम्मल तरीके से आपको ये वजीफा पढ़ना होगा। इसी तरीके से अगर आप पढ़ लेते हैं तो कामयाबी इंशाअल्लाह आपके कदम चूमेगी। अगर रात को जब लेटे थे आप 27 जनवरी शाम को वजीफा किया था आपने, जब वजीफा करने से पहले क्या हालात थे और वजीफा फाइनल होने के बाद सुबह से इंशाअल्लाह आपको खुद महसूस हो जाएगा कि वाकई में इस चीज से क्या हासिल हुआ है और क्या हासिल नहीं हुआ है। इस तरीके से आप ये वजीफा करेंगे। तरीका मैंने आपको नफिल नमाज पढ़ने का भी बता दिया, समझे। नियत कर लेंगे आप, नियत करने के बाद सना पढ़ेंगे, सना पढ़ने के बाद सूरह फातिहा पढ़ेंगे, सूरह फातिहा पढ़ने के बाद 27 बार सूरह अखलास पढ़ेंगे। सूरह अखलास पढ़ने के बाद आप रुकू करिए, सुजूद करिए। इस तरीके से 1 रकअत मुकम्मल हो गई। इसी तरीके से आपको 12 रकात नफिल नमाज पढ़ना होगा। जब आप 12 रकात नफिल नमाज पढ़ लेंगे, उसके बाद जो है 100 बार दुरूद शरीफ पढ़ें, 100 बार जो है तीसरा कलमा तमजीद सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, जो कि आपको हर जगह मिल जाएगा। अगर आपके याद नहीं है और अरबी आप जानते हैं तो गूगल पे आप जाइए, वहां पे निकाल लीजिए तीसरा कलमा, समझे, सोम कलमा PDF फाइल, इस तरीके से आप डाल दीजिए, वो चीज़ सामने आपको मिल जाएगी। और जो मैंने आपको पढ़ के बताया है इसको भी आप पढ़ के और आप पढ़ सकते हैं। 100 बार ये कलमा पढ़ लीजिए, 100 बार जो है इस्तगफार पढ़ लीजिए, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। 100 बार पढ़ने के बाद सजदा रेज हो जाइए, सजदे में जाइए और दुआ आप मांग लीजिए। इंशाअल्लाह आपकी हर वो दुआ कबूल होगी जो आप चाहते हैं। जब आप इस तरीके से नफिल पढ़ लें, दुआ कर लें, फिर वो वजीफा पढ़ लें आप, जो वजीफा मैंने आपको बताया। इस तरीके से इंशाअल्लाह उस रात को काम करना है। और आप चाहते हैं कामयाबी मिले तो कर लेना, जरूर कर लेना, इंशाअल्लाह कामयाबी आपके कदम चूमेगी। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफिज, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि। जैसा कि आपको मालूम है, मैं अल्हम्दुलिल्लाह दुबई से आ गया हूँ। बहुत सारे लोग परेशान थे कि 4-5 दिन मेरी बात नहीं हो पाई थी। दुबई में गया था किसी का इलाज रूहानियत के ताल्लुक़ से इलाज करने के लिए। कोई बहुत ख़तरनाक परेशानी में एक शख्स मौजूद था, अल्लाह के फजल करम से उसे शिफायाबी मिल गई। मैं वहाँ पहुँचा, ख़र्च उनका बहुत हुआ है क्योंकि टिकट स्टैम्प फ़्लाइट की बहुत महंगी है, वीज़ा भी महंगा है ना। और जो सामान वगैरह मैंने यहाँ से ख़रीदा, उसको तैयार किया, वो भी काफ़ी महंगा था। तो कुल मिला के मोहब्बत थी और मेरे हाथों से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त शिफा बख्शने वाला था।
अल्लाह ने शिफा बख्श दी और मुझे बहुत खुशी हुई अल्हम्दुलिल्लाह। उन्होंने मुझे इनाम भी दिया, क्या दिया वो उसको मैं ज़ाहिर नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। इनाम थोड़ा हो या ज़्यादा, इनाम होता है। खैर, सबसे बड़ी खुशी की बात तो ये है कि अल्लाह ने मुझे इज्जत बख्शी और उनको कामयाब कर दिया, उन्हें कामयाबी मिल गई। उसके बाद मैं दुबई से इंडिया वापस आ गया। अभी जो है इंशाल्लाह घर पे हूँ। बहुत सारे लोग परेशान थे, रशीद भाई से बात नहीं हो रही है, कहाँ गए, नंबर नहीं लग रहा है। तो उन लोगों से मैं कहना चाहता हूँ अब मैं आ गया हूँ घर पे, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जादुई असरात के ताल्लुक से परेशान हैं तो 7477024102 7477024102 इस पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं रशीद अख्तर, आप देख रहे हैं सज्जाद निज़ामी व्लॉग। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह और भी आपको खुश रखे, शादो आबाद रखे, दीन और दुनिया की दौलत से हमारा माल फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। जैसा कि तमामी हजरात जानते हैं, ये महीना चल रहा है रजब का, रजब शरीफ, जिसमें ये इस महीने की कई रातें ऐसी हैं जो बड़ी मुतबर्रिक हैं, बहुत ज़्यादा फजीलत वाली हैं, समझे। तो मैं आज कुछ ऐसी ही रात का जिक्र करने वाला हूँ इंशाअल्लाह ताला। तो 27वीं रात, रजब की 27वीं शब मेराज 26 तारीख, जिस रात को हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज तशरीफ़ ले गए थे, वही रात है और वही तारीख है। इसी माह मुबारक का वो मुक़द्दस सात आने वाली है हमारे और आप सब की नज़रों के बीच। चांद की होगी 26, अंग्रेजी होगी 27। ध्यान रखना, उस तारीख को इंशाअल्लाह ताला आप गुस्ल ज़रूर करें, गुस्ल ज़रूर करें। गुस्ल करने के बाद इंशाअल्लाह ताला बेहतरीन सा ये वजीफ़ा करना है जो आपको मैं बताने वाला हूँ, और नफिल पढ़ लेना है आपको 4, उस तरीके से जो तरीक़ा आपको मैं बताऊँगा। पूरी नियत, पूरा तरीक़ा क्या पढ़ना है वो सब इंशाअल्लाह ताला आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। 27 की रात या 26 की रात, 27वीं शब को गुस्ल भी करना है, नफिल भी पढ़ना है, रात को जो है उसी रात को वजीफा भी करना है, और सुबह 27 तारीख का रोजा रखना है। इन तमाम ही चीजों से क्या मिलने वाला है जरूर इंशाल्लाह आज की वीडियो में आप जानने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। बट उससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार मेहमान बनकर तशरीफ लाए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन घंटे को ऑन कर लेना ताकि कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। वीडियो को लाइक कर देना, और अगर मोहब्बतों से आप नवाजना चाहते हैं मुझे उसी तरह जिस तरीके से आप मुझे मोहब्बत देते हैं तो इस वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों अहबाब में, क्योंकि अभी काफ़ी टाइम है 27वीं शब आने का, 27 जनवरी आने का अभी टाइम है, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा, इशा की नमाज पढ़ने से पहले आप जो है उस रात गुस्ल करेंगे, समझे। गुस्ल करिए, गुस्ल करने के बाद में आप इशा की नमाज पढ़िए। इशा की नमाज से जैसे आप फारिग हो, आपको जिस मुसल्ले पे आप नमाज पढ़ेंगे उस मुसल्ले से आपको हटना नहीं है, ठीक है। हट जाएंगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा। इशा की नमाज पढ़ के आपको फ़ौरन 4 रकात नफिल पढ़ना है, समझे। सबसे पहले आप दुआ नियत करें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नियत की मैंने 2 रकात नमाज नफिल वास्ते अल्लाह ताला के, मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर कहते हुए आप नियत बांध लें। सना पढ़ें, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। उसके बाद सूरह फातिहा जो कि आपको याद है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ये सूरत आप पढ़ेंगे जैसे कि आप नमाजों में पढ़ते हैं। उसके बाद एक बार आपको आयतल कुर्सी शरीफ पढ़ना है। कितनी बार? एक बार आयतल कुर्सी शरीफ पढ़ना है, और फिर 27 बार आपको सूरह अखलास पढ़ना है। इस तरीके से आपकी एक रकात मुकम्मल होगी। तो 27 बार सूरह अखलास पढ़ लें, रुकू करें, सुजूद करें, उसके बाद फिर खड़े हो जाएं। फिर इसी तरीके से आपको 4 रकात नफिल मुकम्मल करने हैं। चाहे 4 की एक ही बार में नियत कर सकते हैं या फिर 2-2 करके 2 बार में पढ़ सकते हैं। इस तरीके से आपका नफिल हो जाएगा मुकम्मल, ठीक है। उसके बाद में आपको जो है 27 मरतबा दुरूद पाक पढ़नी है, 27 मरतबा दुरूद पाक पढ़नी है। फिर 27 मरतबा आपको इस्तगफार पढ़ना है। 27 मरतबा इस्तगफार पढ़ लीजिए, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह, 27 मरतबा पढ़ लीजिए। उसके बाद 27 मरतबा आपको फिर दुरूद पाक पढ़ना है, और आप अपने हाथों को दुआ के लिए उठाइए और सजदे में चले जाइए, अल्लाह की बारगाह में दुआ कर लीजिए। जो दुआ मांगेंगे इंशाअल्लाह आनन फानन में कबूल होगी, क्योंकि ये वजीफा 2 दिन 4 दिन का नहीं, सिर्फ एक रात का है। उस रात में आप जो चाहते हैं इंशाअल्लाह वो आपको मिल जाएगा, अगर मोहब्बतों के साथ करेंगे तब। क्योंकि ये वो चीज़ें मैं आपको दे रहा हूँ आज, शायद कि आपको मिल नहीं पाएंगी। बहुत ही प्यारी चीज़। इस तरीके से आप मुकम्मल नफिल पढ़ने के बाद में दुआ कर लें। फिर आपको वजीफा करना होगा उस सूरत का जो कि
اس آیات کا جو کہ قرآن مقدس کی سب سے بڑی آیت ہے اور سب سے زیادہ فضیلت والی ہے. آپ کہیں گے رشید بھائی ایسی کون سی آیت ہے جو سب سے بڑی اور سب سے زیادہ فضیلت والی ہے؟ دوستو جس کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اپنے صحابی سے کہ وہ کون سی آیت ہے جو سب سے بڑی ہے قرآن مقدس کی اور سب سے زیادہ فضیلت والی ہے، تو آپ کے صحابی نے ارشاد فرمایا سرکار آپ کو معلوم ہے اور اللہ کو معلوم ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان صحابی سے پوچھا ایسی کون سی آیت ہے جو سب سے بڑی ہے قرآن مقدس کی سب سے زیادہ فضیلت والی ہے؟ تو آپ نے فرمایا، آپ کے صحابی نے، سرکار حضور آیت الکرسی شریف ہے. سمجھے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بہت بڑی تعریف و توصیف اور بہت بڑی شان بیان کی ہے. میں ادھر نہ بتاتے ہوئے وقت زیادہ چلا جائے گا، اس لیے میں سوچتا ہوں کہ مختصر سے لفظوں میں آپ کو بہت بڑی بات میں آپ کو بتا دوں. تو سب سے بڑی آیت جو ہے قرآن مقدس کی آیت الکرسی ہے اور سب سے زیادہ فضیلت والی ہے، اور اس رات میں ہم پڑھنے والے ہیں جس رات کی فضیلت بھی بہت بڑی ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یعنی آیت جو ہے سب سے زیادہ فضیلت والی اور رات جو ہے وہ بھی سب سے بڑی فضیلت والی. اس رات میں اگر کوئی بھی انسان نفل پڑھنے کے بعد میں آیت الکرسی شریف کا اگر وظیفہ کرتا ہے نا، تو یقیناً کتنی پریشانی میں اس کا وقت اگر چلتا ہوگا نا کسی بھی تعلق سے، انشاءاللہ صبح ختم نہیں ہوگی، صبح ختم نہیں ہو پائے گی، 27ویں شب جو ہے ختم نہیں ہوگی. سحری کھا کے انشاءاللہ آپ سو جائیے گا، اللہ نے چاہا آپ کو نیا کچھ دیکھنے کو مل جائے گا اور نیا کچھ سننے کو ملے گا. یہ میرا دل کہتا ہے، انشاءاللہ میرا ایمان بولتا ہے. آپ جو ہے مکمل طریقے سے آپ کو سورہ آیت الکرسی شریف کا وظیفہ کرنا ہوگا. آپ نے عشاء کی نماز پڑھی، عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد نفل پڑھے، نفل کے پڑھنے کے بعد جو میں نے آپ کو بتایا وہ پڑھا، اور آپ نے دعا کی. اس کے بعد وظیفہ کریں گے 3 مرتبہ آپ کو درود پاک پڑھنا ہوگا. 3 مرتبہ درود پاک پڑھیے. 3 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد میں 27 مرتبہ ہم کو پڑھنا ہے آیت الکرسی شریف، جو کہ تیسرے پارے کے اندر موجود ہے. سب سے بڑی آیت اور سب سے زیادہ فضیلت والی 27 مرتبہ آیت الکرسی شریف پڑھیے. اس کے بعد پھر ہم کو جو ہے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہوگا. اس طریقے سے آپ کا یہ وظیفہ 27ویں شب میں 26 تاریخ یعنی 27 جنوری میں آپ کا یہ وظیفہ مکمل ہو جائے گا. اور وظیفہ پڑھنے کے بعد یا تو آپ سو جائیے یا پھر جو ہے تلاوت کیجئے اور سحری کھائیے، اور سحری کھانے کے بعد 27 کا روزہ رکھیے. پھر جب آپ اس 27 کا روزہ رکھنے کے بعد افطار کریں، افطار کے وقت میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں افطار کرنے سے 2 یا 5 منٹ پہلے آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں اپنے اس مقصد کے لیے جو مقصد آپ کے دل میں چھپا ہوا ہے. سمجھے؟ اس کے لیے دعا کریں. انشاءاللہ میرا عقیدہ ہے اور میرا ایمان بولتا ہے کہ 101% انشاءاللہ آپ کو کامیابی مل جائے گی. دنیا کچھ بھی بولے، کچھ بھی کرے، لیکن آپ اس وقت کو، ان چیزوں کو، اس وظیفے کو مس مت کرنا. اگر آپ نے یہ چیزیں مس کر دی تو سمجھیے کہ ہماری زندگی سے بہت کچھ مس ہو جائے گا. تو اس لیے ہم کو جو ہے محبتوں کے ساتھ اس رات کا احترام کرنا ہے، غسل بھی کرنا ہے، نفل نماز بھی پڑھنی ہے، سمجھے، وظیفہ بھی کرنا ہے. پھر اس رات کا جو ہے ہم کو سحری کھانے کے بعد میں 27 تاریخ کا روزہ بھی رکھنا ہے. اس طریقے سے انشاءاللہ آپ بھی اپنے گھروں کے اندر اس رات کا احترام کریں، ادب کریں، انشاءاللہ تعظیم کریں. اللہ رب العزت انشاءاللہ آپ کی زندگی میں ایسے موڑ لا کر کے انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت کھڑا کر دے گا کہ آپ کو حیرانی ہوگی اور آپ کو دیکھ کر دنیا انشاءاللہ تعالی حیران ہوگی. محبتوں کے ساتھ میں نے یہ وظیفہ آپ تمامی حضرات کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی ہے. اگر آپ چاہتے ہیں تو یہ بالکل بھی مس مت کرنا. میں پھر سے آپ لوگوں سے ہاتھ جوڑ کے گزارش کر رہا ہوں، بالکل بھی اس کو چھوڑنا نہیں ہے. اگر آپ انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے تو رشید اختر کے لیے دعائیں دیں گے کہ واقعی میں رشید بھائی نے کچھ بتایا تھا. اچھا، جادوئی اثرات کے لیے لوگ مجھ سے کانٹیکٹ کرتے ہیں کافی دور دور سے، چاہے ادر کنٹری ہو، آپ کا دبئی ہو گیا، امریکہ ہو گیا، لندن ہو گیا، سمجھے، قطر ہو گیا، بحرین ہو گیا، جرمن ہو گیا، اور انگلینڈ ہو گیا، آپ کا لندن ہو گیا، سمجھے، پتہ نہیں کہاں کہاں سے، اٹلی سے اور ملیشیا سے اور بہت ساری جگہوں سے مجھے لوگ کانٹیکٹ کرتے ہیں. اور انڈیا کے چپے چپے سے میرے پاس فون بھی کرتے ہیں لوگ، میرے پاس آتے بھی ہیں، کیونکہ ہر طریقے کا علاج الحمدللہ میں کرتا ہوں. اور کوئی فیس، کوئی چارج نہیں ہے اللہ کے فضل و کرم سے. لیکن سامان میں جو خرچ ہے اگر وہ مل جاتا ہے تو میری طرف سے انشاءاللہ لکھ جائے گا علاج، آپ کو مل جائے گا، چلا جائے گا. آپ چاہیں آ کر کے بھی لے سکتے ہیں، دیکھ لیجئے آ کر کے، کوئی فیس کوئی چارج نہیں. نارمل انسان ہوں
لیکن اللہ نے جو جن چیزوں سے نوازا ہے وہ چیزیں الگ ہیں، وہ چیزیں آپ سے الگ ہیں اور آپ سے ہٹ کے ہیں اللہ۔ ویسے تو نارمل ہی ہوں آپ ہی کی طرح، تو آپ انشاءاللہ اگر اس تعلق سے پریشانی کے عالم میں ہیں تو اپنے بھائی سے کانٹیکٹ کرنا 7477024102 7477024102۔ یہ میرا کانٹیکٹ واٹس ایپ نمبر ہے، اس پہ انشاءاللہ ایک بار کانٹیکٹ کر لینا، اللہ نے چاہا آپ کی بات ہو جائے گی۔ جو بھی پریشانی ہے بتائیے، لیکن بنا وجہ، بنا کام کے، بنا بات کے مجھے پلیز پریشان مت کیا کرو، بڑی آپ سے ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ ہم یہیں پر اس ویڈیو کو ختم کرتے ہیں، لیکن میں پھر کہتا ہوں جو میں نے وظیفے جو چیزیں بتائی ہیں اس رات کے لیے بالکل مس مت کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات کریں گے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔